सामने देख पा रहे हैं हम ये किस तरह के बीज हैं और क्या ये देसी बीज हैं जो विलुप्त हो गए थे, इन्हें संरक्षित किया गया है। कौन कौन से हैं ये? नमस्कार, मेकलवाड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, जो न केवल शरीर के लिए अमृत समान है बल्कि इस मोटे अनाज की खेती भी हमारी धरती की जो उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है उसे पुनर्जीवित करने का एक माध्यम भी है। मंडला में इसी मिलेट्स को प्रोत्साहन देने मिलेट फेस्टिवल, मंडला मिलेट फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं अंदर किस तरह के मोटे अनाज डिश किस टाइप की यहाँ प्रस्तुत की गई है। आइए अंदर चलकर देखते हैं। ये जो फ्लेक्स आप देख रहे हैं इसमें भारत में श्री अन्न यानी मिलेट्स किन प्रदेशों में कौन सा अन्न पैदा होता है विशेष रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। कोदू, लिटिल मिलेट और इस तरह की वैरायटियां हैं दी हुई हैं। और यहाँ जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये मिलेट्स किन विधाओं में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे कोदू एक पौष्टिक मोटा अनाज है, इसके फायदे और जानकारी इस तरह की प्रस्तुत की गई है। जो नहीं जानते मिलेट्स के बारे में उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस ओर चलते हैं। तो यह जो स्टॉल है यह बेबर बीज बैंक चलाने वाली कृषक सुश्री लहरी बाई का स्टॉल है, जिनके बारे में बताया जाता है कि जो स्थानीय बीज विलुप्त हो जा रहे हैं इनके बारे में इन्हें सहेज कर रखा है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। त्रिलोचन भाई, ये जो लहरी बाई हैं और जिनके माध्यम से ये विभिन्न तरह के जो बीजों को संरक्षित किया गया है। अभी कितने तरह के बीज हैं जिन्हें आप संरक्षित कर पाई हैं? सामने देख पा रहे हैं हम ये किस तरह के बीज हैं और क्या ये देसी बीज हैं जो विलुप्त हो गए थे, इन्हें संरक्षित किया गया है। कौन कौन से हैं ये? भुरसा कांग है, ये कतकी कांग है, लाल कांग है। ये धान की प्रजाति हैं? जी जी। ये सिकिया है, बाजरा है, कुटकी है, सांवा है, मंडिया है, कोदो है, ज्वार है, बाकी अन्य बीज हैं। फिर इसमें से और इसके बाद जो रखे हुए हैं ये सब बीज हुए हैं। तो ये कितने तरह के बीज होंगे? ये सब मोटे अनाज के बीज हैं। अनेक अनेक प्रजाति के बीज हैं। इसमें से देखा जा रहा है पिछले काफी वर्षों से जो हाइब्रिड बीज आ रहा है, आज के किसान उसे ही बोते हैं, उसकी फसल लेते हैं। इन बीजों को बोने से क्या फायदा है? सर, इसमें खाद भी नहीं लगता, ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ता, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए जो भी बीमारी है जो है तो थोड़ा सा इसमें कंट्रोल रहता है। तो यदि कोई किसान इन बीजों को बोने के लिए खरीदना चाहे तो क्या अवेलेबल है, मिल सकते हैं? जी मिल सकता है। कहाँ पे मिलेंगे? ये सिलपुड़ी गांव में, लहरी बाई सिलपुड़ी गांव में ये बीज तो आप देख पा रहे हैं। यदि किसी किसानों को इस तरह के देसी बीज इनकी खेती करना हो तो आप ये बैनर देख पा रहे हैं, सिलपुड़ी जिला डिंडोरी में सुश्री लहरी बाई के पास ये संरक्षित बीज है। तो इन्हें लेकर आप बोएं और फिर से हम देसी बीजों को उन्नत करें, ना कि हाइब्रिड खेती के बाद हम अंदर चलते हैं जहां देखा जा रहा है कि मिलेट्स के विभिन्न उत्पाद जो हैं वह आप एज ए चौपाटी यहाँ खाने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आए हुए लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। देखते हैं यहाँ कौन कौन से स्टॉल लगे हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। यह कोदो, भात, दाल बाटी, उड़द दाल के बड़े, चटनी वगैरह रखे हुए आगे आते हैं। और तो मंडला महिला विकास समिति द्वारा प्रस्तुत है। यह काट संथा राम रतन मरावी जी के द्वारा, महिला विकास समिति के द्वारा ये मोमोज, मतलब बाहर मिलने वाला मोमोज भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। वो तो इडली और चीज टी कैफे वगैरह हैं। तो आइए और देखते हैं। गुजराती क्लब एक है गुजरात। ये स्टॉल जो है शायद मेरे ख्याल से सब कमर्शियल स्टॉल दिख रहे हैं। अब जो हम देखना चाह रहे थे, आइए उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हाँ मंडला मिलेट्स फेस्टिवल पर ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और विभिन्न तरह के मिलेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और जो सूपे देख रहे हैं आप, अब हालांकि पहले बांस के होते थे, ये प्लास्टिक के सूपे रखे हैं। इनमें विभिन्न तरह के अनाज रखकर उसे लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि मिलेट्स और मोटे अनाज होते क्या हैं। बहुत ही अच्छी रंगोली स्वरूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। और इस ओर देख पा रहे हैं आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जो कि आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ नृत्य चल रहा है। तो कुछ लोग उसका भी आनंद उठा रहे हैं, कुछ लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो आगे देख पा रहे हैं ये गुपचुप कैफे, हेल्दी खाओ मंडला। तो इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। एकता स्वसहायता समूह, देखते हैं इनमें क्या विशेष है। ये ज्वार बाजरा वगैरह है।
अच्छा, कोदो कुटकी वगैरह पैकेट में समूह के माध्यम से बेचती हैं आप। तो ये गुड़ के लड्डू और रागी का लड्डू है, ये रागी के लड्डू। और ये ज्वार बाजरा पैकेट में उपलब्ध है, कोदो कुटकी वगैरह है। रेडीमेड आप लेना चाहें तो इन समूह के माध्यम से आप, नंबर भी है, संपर्क नंबर है दादा हीराम बाट महाराजपुर में, आप तो वहाँ से ले सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या प्रोडक्ट है। मिलेट फूड फेस्टिवल में फन गेम्स भी हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। यहाँ देख पा रहे हैं इस तरह के व्हीकल हैं जिनको चलाकर बच्चे आनंदित हो रहे हैं। इस ओर हमारी आदिवासी संस्कृति को प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसे पुराने जमाने में खेती होती थी, हल के माध्यम से जो खेतों की जुताई होती थी, वह गौ पालन, उसे प्रदर्शित किया गया है। और यह एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट की तरह है। दो प्रतिमा लगाई गई हैं जिनके बीच लोग फोटो खींच रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। इस ओर झूला लगाया गया है, तो बच्चे जो हैं जिन्हें फुट से उतना ज्यादा लगाव नहीं, तो वो मनोरंजन के माध्यम से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।